राम राम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना आशीष भैया और ए वाई क्लासेस में आपका स्वागत है। चलो आज हम लोग फिर ऊंचाई और दूरी को पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग एक वीडियो इसका पढ़ चुके हैं। उसमें क्या मैंने सिर्फ एक सवाल लगाया था और उसके जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बताया था। दूसरा सवाल लगा रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था, जो फ़ोन था हमारा उसकी मेमोरी फुल हो गई थी। ठीक है, फुल होने के कारण वो दूसरा जो सवाल था वो पूरा नहीं लग पाया था। तो इस वीडियो में हम लोग उस सवाल को पूरा करेंगे और इसके बाद तीसरा भी सवाल लगाएंगे इसी वीडियो में और चौथा भी सवाल लगाएंगे। इसका मतलब इसमें 3 सवाल लगाए जाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलो हम लोग सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने ऐसा देखा भी होगा कि जब आंधी या बहुत तेज पानी बरसता है तो इस टाइप की घटनाएं होती रहती है, पेड़ टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पेड़ पूरा जड़ से उखड़ जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि जड़ से ऊपर जो उसका हिस्सा होता है उससे टूटता है। जैसे ये अब मैं आपको दिखाऊं, ये मार्कर है, ठीक है। ये मान लो पूरा एक क्या है, पेड़ है, ठीक है। ये आपको मार्कर दिख रहे हैं, ये पूरा मान लो क्या है, एक पेड़ है। और सपोज करो बहुत तेज आंधी आई तो जरूरी नहीं कि ये जड़ से ऐसे करके उखड़ जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाले यहाँ से मान लो सपोज करो ऐसे करके ये यहाँ से टूट गया, ऐसे करके। क्लियर है, समझ में आया? ऐसे ही करके टूटेगा। मान लो ये पूरा पेड़ है, ये ऊपर वाला सिरा है इसका, ये जो जड़े अड़े होती है वो वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं, इसको हम लोग पाद बिंदु भी कहते हैं। इस वाले हिस्से को पाद बिंदु भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, शिखर, ठीक है। ये पेड़ का शिखर है जिसपे पत्ते बहुत सारे लगे हुए होते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ से ध्यान रखना, देखना सही से। यहाँ से क्या हुआ, पेड़ ऐसे करके ऐसे टूट कर कहाँ गिरा, जाके नीचे गिर गया। जब ये नीचे गिरेगा तो क्या करेगा, ये जमीन पे जाके गिरेगा। किस पे गिरेगा, जमीन पे जाके, ठीक है। तो जब ये जमीन पर जाके गिरेगा तो ये जमीन से कोई ना कोई कोण बनाएगा, ठीक है। कोई भी चीज जमीन पर गिरती है तो कोई ना कोई कोण बनाएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं, समझ में आया? तो ये 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। समझ में आया? जैसे ये पेड़ था और ये ऐसे करके गिर गया तो ये जमीन से ये वाला जो कोण बनाएगा, कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का कोण बनाएगा। उसमें कह रहा है, ठीक है। दोबारा फिर पढ़ लो कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब समझ गए होगे। तो मान लो सपोज करो कि ये पूरा क्या है, ठीक है। चित्र को सही से समझना, ठीक है। ये पूरा पेड़ था, ठीक है। कहां से लेके यहां से यहां तक ये पूरा पेड़ था, लेकिन ये आप देख रहे हो यहां से पेड़ टूट गया। कहां से टूटा, पेड़। ये जो डॉट 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 वाला है इसका मतलब ये पेड़ टूटेगा और कैसे नीचे गिरेगा, ऐसे करके घूम के। जैसे अभी हमने मार्कर को बताया था, ऐसे करके ये घूम के ऐसे करके नीचे गिर जाएगा। क्लियर है? तो ये जो इसका शिखर होगा वो किसको छुएगा, जमीन को, ऐसे करके। समझ में आया? ये वाला जो हिस्सा था वो गिर के कहाँ, ऊपर वाला हिस्सा कहाँ गया, ये जमीन को छूने लगा नीचे, ठीक है। इसका जो शिखर था वो जमीन को छूने लगेगा और कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का, 30 अंश का। समझ में आया? और कर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब इसका हमने बताया था पाद बिंदु कौन सा होता है, ये वाला, और इसका शिखर कौन सा हो गया, ये। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। यानी पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर के बीच की दूरी 8 मीटर है। क्लियर है, समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, जो पेड़ टूटा हुआ है यानी पेड़ के टूटे हुए हिस्से को हम लोग x मान लेंगे कि हमने माना ये पेड़ है, टूटा हुआ जो हिस्सा है पेड़ का वो कितना है, x, और जो पेड़ का बचा हुआ हिस्सा वो हमने मान लिया h। क्लियर है, ठीक है। पेड़ का बचा हुआ हिस्सा हमने माना h और टूटा हुआ हिस्सा x मान लिया। जो टूटा हुआ हिस्सा भाई तो ये है,
ये टूटा वाला हिस्सा कौन सा, ये है, ठीक है। तो ये x है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। और पूरा पेड़ कितने का हो जाएगा, यहां से लेके यहीं तक तो पूरा पेड़ था, तो ये हो जाएगा x प्लस एच, और चाहे h प्लस x लिख दो, ठीक है, चाहे x प्लस एच लिख दो, चाहे x प्लस एच या h प्लस x, दोनों बातें एक ही होती हैं। चलो इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दिया a b c और d, ठीक है, a b c d। अब एक चीज देखना, अब क्या करना है कि थीटा का मान हमें दिया है 30, तो लिख लो थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री मानी 30 अंश। माना पेड़ का टूटा हुआ भाग बराबर x, ठीक है। पेड़ का टूटा हुआ भाग कितना, x। पेड़ का बचा हुआ भाग कितना है, h है, ठीक है। पेड़ का टूटा हुआ, यहाँ पे हुआ लिखा होगा, ठीक है, समझ में है, ये जो लिखा हुआ ये हुआ क्या, पेड़ का टूटा हुआ भाग कितना, x, और पेड़ का बचा हुआ भाग हमने क्या मान लिया, h। अब देखना ये जो 8 है तो पहले ही हम लोग h के साथ ले लेंगे, ये 8 किसके साथ ले लेंगे, h के साथ, ठीक है। याद रखना मेरे भाई कि हमेशा हम लोग तभी मान निकाल सकते हैं अगर दो में से एक दिया हो, ठीक है। तो इसमें h नहीं दी है तो ये वाला हिस्सा दिया है, फिर क्या लेंगे हम, 8 लेंगे और x लेंगे, समझ में आया। 8 दोनों में आएगा, h के साथ भी आएगा और x के साथ भी आएगा, ठीक है। तो देखो जब h के साथ आएगा तो ये क्या है, लंब, और ये आधार। कैसे, हमेशा याद रखो जो थीटा के सामने वाला होता है वही लंब होता है। थीटा इसमें कितना है, 30 अंश, तो 30 अंश के सामने क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, ये क्या है, लंब, और ये हमारा क्या है, आधार। ये तो आपको पता ही है क्या है, कर्ण। क्लियर है, समझ में आया। तो देखो सबसे पहले जब हम ये लेंगे लंब और आधार वाला लेंगे, तो लंब और आधार कौन से फार्मूले में आता है, अगर आपने याद किए होंगे तो पता होगा कि tan थीटा में आता है। किस में आता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब थीटा का मान इसमें कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब इसमें कितना दिया गया, h दिख रहा है, आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया 8, ठीक है। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो जब इसका इसमें होगा तो ये 3 √3h हो जाएगा, और 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में, तो ये हो जाएगा 8 बटे √3। क्लियर है। एक चीज और बेटा मैं आपको बता दूं कि कभी भी अंडर रूट को बटे में नहीं लिखते हैं, तो अंडर रूट बटे में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे कि इसका अंडर रूट का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो जब अंडर रूट का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 8 का अंडर रूट से करोगे 3 से, तो ये हो जाएगा 8√3, ठीक है। और अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। जब अंडर रूट के अंदर सेम संख्या हो तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3। h का मान आ गया 8√3 बटे 3, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना, x का मान निकालना, फिर इन दोनों को जोड़ देना, पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। x को मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए और आधार चाहिए। अब देखो आधार और कर्ण किस में आते हैं, cos थीटा में। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर लिख लो आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब थीटा का मान इसमें कितना दिया गया, 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री बराबर आधार कितना दिया गया, 8 मीटर, और कर्ण कितना दिया गया है, x, ठीक है। और इसका जो मान होता है cos 30 का मान कितना होता है, अगर आपको sin 60 का पता होगा तो cos 30 का भी पता होगा। sin 60 का होता है √3, तो cos 30 का भी होगा √3। मैंने जो ये वीडियो बनाया था उसमें एकदम डिटेल से बताया था। इतना समझ में आ गया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, तो जब इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर 8 दूनी 16, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये सवाल चलो यहाँ पर ऐसे करके लग जाएगा। ये 3 कहाँ पहुँच जाएंगे, बटे में पहुँच जाएंगे, तो ये x बराबर हो गया, यहाँ पर पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं देगा, यहाँ पर लिखे दे रहे, ठीक है।
तो x बराबर हो गया 16/√3। ठीक है, 16/√3। हमने आपको भी बताया कि अंडर रूट बटे वाली संख्या जो होती है अंडर रूट में नहीं रखते हैं। ठीक है, अंडर रूट में यानी बटे अंडर रूट को बटे में नहीं रखते हैं। जब नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16√3 और रूट से रूट हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3। ठीक है, जब अंडर रूट के अंदर सेम संख्या होती है तो अंडर रूट हट जाता है। जो हमारा x का मान देखो कितना आ गया, x का मान आ गया 16√3/3। लेकिन हमें चाहिए टोटल ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई। तो पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, h + x लिख दो, चाहे x + h लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा हो। अगर उसमें x लिखा तो पहले x लिख दो फिर h लिख दो, तो ये हो जाएगा x + h। क्लियर है। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली, चलो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। x की वैल्यू आपने कितनी निकाली कि 16√3/3। तो 16√3/3 प्लस h की जो वैल्यू निकाली 8√3/3, 8√3/3। ठीक है, ये आप याद रखना कि जब दोनों के बटे सेम हो तो ऊपर वाली संख्या को आराम से जोड़ सकते हैं। और ऊपर वाली संख्या को जोड़ क्यों सकते हैं कि दोनों के पास अंडर रूट 3 है। ये अगर आपको नहीं पता तो याद रखना कि अंडर रूट को हम लोग जैसे x को जोड़ते हैं उसी टाइप से जोड़ते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि 5√3 + 6√3, ठीक है, तो हमें सिर्फ संख्या से मतलब होता है। तो 5 और 6 हो गए 11, अंडर रूट को सिर्फ एक बार लिख दो। समझ में आया, क्लियर है। ये याद रखना कि जिस टाइप से हम लोग x और y को जोड़ते हैं उसी टाइप से अंडर रूट वाली संख्याओं को भी जोड़ते हैं। तो ये जोड़ लो, 16 और 8 कितना होता है 24, 24√3/3, 3 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 8√3। कितना आ गया, 8√3। यानी टोटल जो पेड़ की ऊंचाई है, टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 8√3। अगर चाहो तो इसको और हल कर सकते हो, 8 × √3 का मान होता है 1.732। अगर आप इतना ही रखेंगे तो भी ये सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया 8√3 मीटर। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप आराम से उतार सकते हो। अब जो तीसरा सवाल है हमारा, जो तीसरा सवाल है, कह रहे कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, अब फिसलन पट्टी क्या होगी, जो आपने देखा होगा कभी पार्क में अगर आप गए होंगे तो जिससे बच्चे सरकते नहीं है नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, बार बार ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे की ओर सरकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिसलन पट्टी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो क्या, जैसे मान लो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक बिल्कुल एक ये सीधी पट्टी होती है और एक ये सरकने के लिए पट्टी होती है। इस पे बच्चे चढ़ते हैं बार बार ऐसे करके नीचे की ओर ठीक है, सरकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फिसलन पट्टी। क्लियर है, समझ में। ये आधार होगा, ये इसमें दिखाई मार्कर है। ठीक है, एक और मार्कर ले तब बनेगा। ठीक है, समझ में आया कि क्या होगा, एक सीधी पट्टी होगी और एक ऐसी तिरछी पट्टी होगी जिसपे बच्चे सरकते हैं। ये इसकी क्या कहलाएगी, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, और ये इसकी क्या कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी, क्योंकि बच्चे यहीं पे तो फिसल रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, लंबाई, और ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई। ये याद रखना। समझ में आया, क्लियर है। तो देखो अब पढ़ो सवाल। कह रहा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर हो, जिसका शिखर 1.5 मीटर हो, यानी उसकी ऊंचाई जो हो कितनी है, 1.5 मीटर हो, और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए। और भूमि के साथ यानी जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाए, 30 अंश का कोण बनाए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। और उससे जो अधिक उम्र के बच्चे हैं यानी 5 साल तक, उसकी जो ऊंचाई वो कितनी है, 1.5, क्योंकि 5 साल के बच्चे छोटे होते हैं तो आराम से जिससे चढ़ जाएं। लेकिन उससे अधिक उम्र के लिए उसको क्या करनी पर ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी। जब वो ऊंचाई बढ़ाएगी तो वो 1.5 नहीं करेगी, कितनी कर लेगी,
3 कर लेगी। कितनी कर लेगी? 3 मीटर ऊंचाई कर लेगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, दोनों में जब 1.5 उसकी ऊंचाई होगी तब लंबाई क्या होगी, जब वो 3 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी तब लंबाई क्या होगी। समझ में आया? ध्यान रखना, जब 1.5 मीटर ऊंचाई हो तब लंबाई बताना है। उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया, उसकी ऊंचाई 3 मीटर कर दी है, तब बताना है कि उसकी लंबाई क्या होगी। तो चलो देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं 1.5 मीटर ऊंचाई वाला। ठीक है, 1.5 मीटर ऊंचाई वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वो वाला कर लें। ठीक है, ऐसे करके हमने क्या किया, ये उसकी ऊंचाई हो गई कितनी? 1.5। ठीक है, मीटर, ये हमने बना दिया 1.5 मीटर। ये फिसलन पट्टी क्या होगी? ऊंचाई। और ये वाला, ये लंबाई उसकी पूछेगी, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, लंबाई। ठीक है, ठीक है, जिस पे बच्चे ऊपर चढ़ के फिसलते उसकी लंबाई पूछी गई। ये वाला हिस्सा हमसे पूछा गया, तो इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी, और इसको मान लिया सी, और इसको हमने मान लिया एक्स। पता तो है नहीं, तो हमने इसको क्या माना? एक्स मान लिया। क्लियर है? समझ में आया? तो देखो, इसमें जो कोण बना रहा है वो कितने अंश का बना रहा है? 30 अंश का बना रहा है। कितने अंश का बना रहा है? 30 अंश का। ठीक है, तो लिख लो कि थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। माना फिसलन पट्टी, माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई हमने कितनी मान ली? x। ये कब चित्र बना? जब 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तब के लिए है ये। ठीक है, तो मान लिया हमने, मान क्या लिया? ये थीटा बराबर तो 30 डिग्री दिया है, और हमने फिसलन पट्टी की लंबाई मान ली कितनी? x मान ली, जब उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5। क्लियर है? तो ये त्रिभुज दिया गया है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो ये लिख लो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, पीछे वाले सवालों में मैंने ये लिखा नहीं है, आप लिख लेना। ठीक है, ये सब जितने भी ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के सवाल होते हैं, ये सब में लिखा जाता है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें देखो क्या क्या दिया गया। अब थीटा के सामने ये हमारा क्या हो गया? लंब, और ये हमारा क्या हो गया? कर्ण, और ये हमारा क्या है? आधार। ठीक है, थीटा के सामने लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने लंब, तो ये थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास लंब है और एक कर्ण है। तो फार्मूला याद करो कि लंब और कर्ण वाला कौन सा होता है? साइन थीटा होता है। कौन सा होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कौन सा होता है? लंब बटे कर्ण। क्लियर है? तो इसमें मान लो ये पहले वाला भाग है। ठीक है, पहले वाला भाग है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब थीटा का मान तुम्हें कितना दिया गया? 30 डिग्री। तो साइन 30 बराबर लंब कितना दिया गया? 1.5 यानी 1.5, और कर्ण तुम्हें दिया है x। ठीक है, क्या दिया गया? x। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है? 1/2। 1/√2 नहीं, 1/√2 किसकी होती है? उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, और साइन 30 की कितनी होती है? 1/2, 1.5 बटे x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुणा इसका इसमें, इसका इसमें। तो जब इसका इसमें करोगे तो 1 का गुणा x करोगे x आ जाएगा, और 2 का गुणा 1.5 से करोगे तो देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। कितने अंक बाद दशमलव? 1 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, तो ये x बराबर आ गया 3.0, और पॉइंट के बाद दशमलव, पॉइंट के बाद अगर 0 दिया गया है तो पॉइंट भी हटा देंगे और 0 भी हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो x का मान आ गया 3 मीटर। कितना आ गया? 3 मीटर। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब इसका हम लोग सेकंड भाग लगाते हैं। देखो सेकंड भाग भी बहुत सरल है। कब? जब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी कर दी जाए? 3 मीटर कर दी जाए। कितनी कर दी जाए? 3 मीटर। इसी में हमने बदल दिया। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी कर दी जाए? 3 मीटर। या बताओ दूसरा चित्र बना दें। चलो दूसरा चित्र ही बनाए दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया?
ठीक है। दूसरा इसका चित्र बनाए ले रहे हैं, किधर बनाए ले रहे हैं हम लोग, इस साइड में नीचे ऐसे बनाए ले रहे हैं और यहाँ पर ये सवाल लग जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई, कितनी, 3 मीटर, ठीक है। ये हम लोग x ही मान लेंगे, अगर x ना मानो तो y मान लो, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो वो मान सकते हो। नाम हम इसके देंगे a b और c, ठीक है। नाम हमने वही दे दिया a b c, अगर उसको x ना मानो तो y मान सकते हो। इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा। अब ये थीटा बदल गया, ये कितना अंश का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। देखो 30 का था, अब कितने का हो गया, 60 अंश का हो गया। फिर वही हम लोग फार्मूला लगाए, साइन थीटा बराबर, सेम सवाल है तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, सीधा लगा देना, ठीक है। साइन थीटा का मान कितना है, 60 है, तो यहाँ पे चाहे लिख लो थीटा बराबर 60 डिग्री। चलो पूरा ही लगा दे रहे हैं, तो यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब इसमें दिया 3, कर्ण x है वो निकालना है, साइन 60 डिग्री हो जाए, कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3/√3/2, तो ये 3/x हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कैंची का गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। जब इसका इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा √3x बराबर 3 दूनी 6। क्लियर है। ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/√3। अब इससे पहले वाले हमने सवाल में आपको बताया कि अंडर रूट बटे में नहीं रखते हैं, तो क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6√3 और रूट से रूट जाएगा, कितना आएगा, 3, और 3 दूनी कितना होता है, 6, 3 दूनी 6। तो ये जो x का मान आ गया, ये हमारा आ गया 2√3 मीटर। समझ में आया। तो क्या करना है कि अगर ऊंचाई 1.5 हो यानी 1.5 हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर, और अगर उसकी जो ऊंचाई वो 3 मीटर हो तो उसकी लंबाई होगी 2√3, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज ही बनता है, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल लगाएंगे। अब जो हमारा तीसरा सवाल है वो तो सिंपल है, ठीक है। इसके सारे सवाल जो होते हैं वो सिंपल ही होते हैं, पर अगर आपने उसका चित्र बना लिया सही से तो, ठीक है। अगर आपने सही फिगर बना लिया, करेगा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो मीनार, एक मीनार खड़ी हुई, ठीक है, ये एक मीनार है, ठीक है। तो इसका ये पाद बिंदु है, क्या है, पाद बिंदु, ठीक है। तो कह रहा कि जो भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि क्या है, ये भी भूमि पर होगी, लेकिन यहां से कोण थोड़ी ना बनेगा, तो हमने मान लिया कि यहां पर एक भूमि बिंदु होगा, ठीक है, भूमि का बिंदु, ठीक है। तो क्या किया, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ये भूमि का एक बिंदु मान लिया, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, जो बिंदु है ये भूमि से, यानी मीनार से जो एक भूमि पर बिंदु है वो कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। समझ में आया। ये हो गया भूमि का पाद बिंदु और ये हो गया भूमि का बिंदु, ठीक है। तो सॉरी, ये हो गया मीनार का पाद बिंदु और ये हो गया भूमि का बिंदु। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर है। समझ में आया। और कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। मीनार का शिखर इस बिंदु से 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। ये मीनार का शिखर है और इस बिंदु से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। बस ये हमारा चित्र बन गया और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो ये h मान ली हमने और ये दे रखी हमें कितनी,
30 मीटर। इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। ठीक है, ये सवाल आप आराम से लगा भी सकते हैं। ये हमारे पास एच है और ये क्या है, 30 मीटर है। ठीक है, तो जो एच है वो हमारे क्या है, हमने आपको बताया था कि थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने लंब, तो ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा क्या है, आधार है। ठीक है, देखो तीनों चीजें मिल गई हमें। तो क्या होता है कि हमें, हमारे पास क्या है, आधार है और लंब है। आधार है और लंब है। लंब और आधार वाला फार्मूला बताओ कौन सा होता है, टेन थीटा बराबर होता है। तो टेन थीटा का हम लोग फार्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना दिया, 30 डिग्री माना। मीनार की ऊंचाई हम लोगों ने कितनी मान ली, h माना। मीनार की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, हम लोगों ने मीनार की ऊंचाई क्या मान ली, h मान ली। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, अब 2-3 सवाल हम लोग लगा चुके, चौथा सवाल लगा रहे हैं। अब तो समझ में सही से आ रहा होगा। फिर भाई हम लोग लिख देंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसमें तुम्हें थीटा का मान दिया है, थीटा का मान कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पे लिख दो टेन 30 डिग्री, थीटा की जगह पे हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। लंब दिख रहा है कितना, h, आधार भी दिख रहा है कितना है, 30 डिग्री। अब आपको टेन 30 का मान याद होना चाहिए। टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, टेन 30 का मान रख दिया 1/√3। h ऐसे ही उतार दिया, 30 वैसे लिख दिया। ठीक है, h/30 वैसे लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, तो जब इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 3√h बराबर 30। 30 का गुणा 1 से करोगे ये हो जाएगा 30। अब ये 3 कहाँ पहुँच जाएंगे, अंडर रूट बटे में, तो 30/√3। क्लियर है। अभी हमने आपको बताया था कि बटे में अंडर रूट नहीं रहता है। जब बटे में अंडर रूट नहीं रहता तो इसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 30/√3 गुणा अंडर रूट बटे अंडर रूट। ठीक है, यानी जो बटे में संख्या होती है अंडर रूट की, उसका ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं। इतना समझ में आया। तो 30 का अंडर√3 से करोगे तो ये हो जाएगा 30√3। ठीक है, 30√3। अब इधर क्या होगा, देखो रूट के अंदर सेम संख्या है तो रूट से रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 3 से 30 में भाग दो तो 3 एकम 3 और 0, तो h का मान आ गया 10√3 मीटर। यानी जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 10√3 मीटर। अब यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि अब मैंने आपसे वादा किया था सिर्फ इसमें 3 सवाल लगाएंगे, फिर अगले वाले में 3 लगाएंगे। ऐसे ही कर करके हम लोग 3 या 4 पार्ट इसके बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।